Hello bachcho, let us read out this question. The question is, find the value of m for which the line, this is the equation of line given to you, that is r vector equals to I cap plus 2k cap plus lambda times 2I cap minus mj cap minus 3k cap is parallel to the plane. अब आपको एक प्लेन की इक्वेशन भी दी गई है, ठीक है, दैट इज आर वेक्टर डॉट एम आई कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप इक्वल्स टू 4. नाउ सी, हमें यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें दिया क्या है कि ये जो लाइन है ये पैरेलल है इस प्लेन के. नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट द की कॉन्सेप्ट. सो व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट हियर? अगर आपको गिवन है कि लाइन और प्लेन पैरेलल हैं, दैट मीन्स उनमें एंगल थीटा क्या होगा? 0 होगा. अब आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें लाइन और प्लेन के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज साइन ऑफ थीटा, दैट इज इक्वल्स टू, वो किसके इक्वल होता है? बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर मैग्नीट्यूड एन वेक्टर मैग्नीट्यूड. जहां पर जो ये बी वेक्टर है ये उस लाइन के अलोंग या लाइन के पैरेलल वेक्टर होता है और एन वेक्टर क्या होता है? नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन. ओके, और ये चीज मॉड्यूलस के अंदर होती है. अब आपको पता है कि लाइन और प्लेन पैरेलल है, सो थीटा इज 0, सो साइन 0 क्या होता है? 0. सो दैट मीन्स ये जो राइट हैंड साइड पे आपके पास, जो आपके पास राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन है, दिस विल बी इक्वल टू 0. तो कहने का मतलब है बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू एन वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये चीज 0 के इक्वल होगी. अब डिनोमिनेटर में जो है टर्म उधर जाकर 0 से मल्टीप्लाई होगी, सो इट विल बिकम इक्वल टू 0. सो इसका मतलब b वेक्टर डॉट n वेक्टर क्या होगा? 0 के इक्वल. अब आप इसको यूज करेंगे एंड m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. अब क्वेश्चन में देखिए आपको लाइन की इक्वेशन दी गई है. कोई भी लाइन की इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्म में आपको दी होती है, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर. जहां पर ये जो b वेक्टर है ये कौन सा वेक्टर होता है? दिस इज अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू द लाइन. ओके, या बोल सकते हैं आप इसको b वेक्टर इज अलोंग द लाइन, अलोंग द गिवन लाइन. ओके, तो यहाँ पर आपको b वेक्टर क्लियरली, आप जब इसको कंपेयर करेंगे गिवन इक्वेशन के साथ, दैट इज आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप माइनस एम जे कैप माइनस 3k कैप. तो यहां से क्लियरली आपको b वेक्टर पता चल जाएगा, दैट b वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस ऑफ एम जे कैप माइनस ऑफ 3k कैप. नाउ n वेक्टर फ्रॉम द गिवन इक्वेशन यू कैन इजीली कंपेयर, एंड n वेक्टर के आपके पास नॉर्मल वेक्टर इज एम आई कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप. जब आप इस इक्वेशन को देखेंगे इन पार्टिकुलर, दिस इक्वेशन, राइट, ये वाली इक्वेशन, क्लियर. सो यहां से n वेक्टर आ गया, b वेक्टर डॉट n वेक्टर आपको क्या गिवन है? 0. सो b वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू 0. तो यहां से क्या आ जाएगा? दिस b वेक्टर इज 2i कैप माइनस mj कैप एंड देन यू हैव माइनस 3k कैप. इसका डॉट प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट कर, डॉट प्रोडक्ट हमें देखना है किसके साथ? mi कैप 3j कैप प्लस k कैप, ये 0 के इक्वल है. तो यहां से डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 2m माइनस 3m माइनस 3 इक्वल टू 0. तो इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट माइनस m माइनस 3 इक्वल्स टू 0, माइनस m इक्वल्स टू 3, और यू कैन से m इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3. सो m की वैल्यू आपको क्या मिल रही है? माइनस ऑफ 3. सो योर फाइनल आंसर इज m इज इक्वल्स टू माइनस 3. I hope that you understood the explanation. Thank you. Best of luck.